नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना इस समय सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और कोरोना के कहर से बचने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क पहनना है बहुत जरूरी। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें और न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप सभी मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। लगा हुआ, आप लोग क्यों बाहर लग रहे हैं? खाना है, पेट के लिए निकलना पड़ेगा ही। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने चिट्ठी में लिखा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके लिए ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही। ऐसे में दूसरे राज्यों से सप्लाई महाराष्ट्र में की जाए। प्रधानमंत्री से आगे भी मांग की है उन्होंने कि रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उन्हें दिया जाए और रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों को सीधे महाराष्ट्र को सप्लाई करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही साथ उन्होंने जीएसटी को लेकर छोटे कारोबारियों को राहत देने की अपील भी की है और जीएसटी रिटर्न के लिए 3 महीने का और समय मांगा है। और यह पत्र उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस चिट्ठी के आशय क्या हैं? किस तरह की अपील महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने की है प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए? देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी में ये लिख दिया है कि इस समय महाराष्ट्र बेहद क्राइसिस से गुजर रहा है और खासकर कोरोना क्राइसिस इस कदर है कि इस समय महाराष्ट्र में करीब 6 लाख एक्टिव केसेस हैं, जो कि पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर थी तो उस समय जो सितंबर में पीक पर जो कोरोना था महाराष्ट्र में, उसका 80 से 88% ज्यादा इस समय में महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस हैं। यानी 5,64,000 केसेस हैं, जो 1-2 दिन में बढ़कर ये 6 लाख के आसपास एक्टिव केसेस में पहुंच जाएंगे। और जो मैट्रिक टन खास करके महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और महाराष्ट्र में ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो 1200 मैट्रिक टन का है। और अब आने वाले समय में अगले 4-5 दिनों के भीतर महाराष्ट्र में जो एक्सपेक्टेशन है वो 2000 मैट्रिक टन का हो जाएगा। यानी महाराष्ट्र का जो प्रोडक्शन है उससे करीब 800 मैट्रिक टन ज्यादा महाराष्ट्र में ऑक्सीजन लगेगा सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए। ऐसे में तुरंत महाराष्ट्र को सप्लाई की जाए। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के भी उन्होंने कहा कि जो हाहाकार मचा हुआ है, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी सीधे कंपनियां महाराष्ट्र यानी अभिषेक, जिस तरह की भयावह स्थिति महाराष्ट्र में है उससे अवगत कराया है और कुछ राहत की मांग भी प्रधानमंत्री से की है सीएम उद्धव ठाकरे ने। लेकिन इधर दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। 16 अप्रैल से रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा और इस दौरान शहर में सभी मॉल, जिम, स्पा, थिएटर बंद रखे जाएंगे। बाहर से आने वाले लोग टिकट दिखाकर ही आगे यात्रा कर सकेंगे और इसके अलावा शादी समारोह के लिए कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा अब दिल्ली सरकार की ओर से। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है
और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और एक बड़ा फैसला कि अब दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, ये जो मॉल, जिम, स्पा बंद किए जाएंगे, इसे लेकर जनता समझना भी चाहती है कि क्या ये अगले आदेश तक के लिए बंद है या कर्फ्यू का असर सिर्फ इस पर है? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, दो चीजें इस पूरे आदेश में है जो आज दिल्ली सरकार ने निकाली है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है। उन दोनों चीजों को अलग अलग समझना होगा कि वीकेंड कर्फ्यू भी जारी रहेगा जो दिल्ली में लगा करेगा। वीकेंड पर कर्फ्यू रहेगा शुक्रवार से लेकर के जो सोमवार सुबह तक रहेगा। तो उस वीकेंड के दौरान तमाम चीजें बंद रहेंगी। आपात सेवाओं को अनुमति दी जाएगी, लोगों की मूवमेंट बाधित की जाएगी, रोका जाएगा उन्हें, और अगर बिना काम के वो निकले तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये वीकेंड कर्फ्यू के लिए है। लेकिन दूसरी जो चीज है वो है जो अगले आदेश तक, यानी जब तक दिल्ली में दोबारा आदेश नहीं निकाला जाएगा, वो सभी चीजें बंद रहेंगी, जिसमें स्पा शामिल है, जिसमें जिम शामिल है, जो ऑडिटोरियम होते हैं वो उसमें शामिल है, और जो सिनेमा हॉल है उनको 30% कैपेसिटी के साथ खुलने की अनुमति होगी। यानी जितने उनमें दर्शक आ सकते हैं उसमें से केवल 30% तक वो अपने यहाँ बुला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये जो चीजें हैं ये अगले आदेश तक बंद रहेगी। लेकिन बाकी दिल्ली में जो बाकी चीजें हैं उस पर वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। और सरकार की सोच यही है कि कोरोना का जो स्ट्रेन लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें एक ब्रेक मिले, उसको किसी तरीके से चेन को तोड़ा जा सके, और लोग लाख अपील करने के बाद भी जो घर में नहीं बैठ रहे थे तो बिना काम के वो बाहर ना निकले। इन्हीं सब चीजों की कोशिश की जा रही है और सख्त कदम उठाया गया है दिल्ली सरकार की ओर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में अस्पतालों की इस वक्त कोई कमी नहीं है। 5000 बेड अब भी खाली हैं। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर। 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूज़ी हैं कि मुझे तो इन दो में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। ये फैसला तब किया गया है जब दिल्ली में पिछले दिन ही 17,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और इसने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जरूरी सेवाओं को इसमें छूट दी जाएगी। शादी की तारीख जिनकी तय है उनके पास लेना होगा, लेकिन मॉल, जिम, स्पा, बाजार ऐसी दूसरी चीजें हैं जिस पर पाबंदी लगी रहेगी। सिनेमा हॉल भी अपनी कैपेसिटी के 30% के हिसाब से ही चलाए जा सकेंगे। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के नेता केसी त्यागी हैं।
दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया। इसके अलावा मॉल, जिम, स्पा भी बंद रहेंगे अगले आदेश तक। कैसे देखते हैं? दिल्ली में हालत गंभीरता की तरफ जा रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। शमशान घाट में लंबी लाइन लगी हुई है। कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी के भी समाचार मिले हैं और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए गए इन सख्त कदमों का हम स्वागत करते हैं। स्थिति भयानक है और भी ज़्यादा फैलने की संभावना है, इसलिए प्रदेश के हित में, जनता के हित में ये कदम बहुत आवश्यक है। दिल्ली में लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक अनोखा तरीका निकाला है। दिल्ली पुलिस ने कोरोना के खतरे से लोगों को अलर्ट करने के लिए सड़क पर कुछ कलाकारों को उतार दिया, जो यमराज और यमदूतों की वेशभूषा में लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए। भीड़ भरे बाजार में घूम रहे यमराज बने कलाकार लोगों से मास्क पहनने, दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अपील ये भी कर रहे हैं कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अपील के साथ साथ यमराज ने इस बात के लिए भी डराया कि जो लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें वो यमराज अपने साथ ले जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सड़कों पर यमराज और यमदूत उतार दिए। मकसद साफ है कि लोग कोरोना महामारी से डरें और अपने घरों में रहें, बेवजह घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क लगा के रखें। कालका जी थाने की पुलिस ने अनूठी पहल करी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर यमराज और 2 यमदूत हैं, वो यहाँ पर लोगों को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक होने के लिए कह रहे हैं कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो यमराज के साथ जाना पड़ सकता है। ये बीमारी काफी भयावह रूप ले रही है और आप देख सकते हैं नेहरू प्लेस काफी व्यस्ततम मार्केट है। यहाँ पर तमाम एसीपी और जो एसएचओज हैं वो यहाँ पर हैं और देखिए किस तरह से यमदूत लोगों को बोल रहे हैं कि भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। और यहाँ पर ये नज़ारा इसलिए दिल्ली पुलिस ने तैयार किया है कि लोग इससे अवेयर रहें, जागरूक रहें और बेवजह घरों से ना निकले। हम यमराज से बात करने की कोशिश करते हैं। यमराज से लोग डरते हैं और कोरोना से भी लोगों को डरना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना यमराज के रूप में ही घूम रहा है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी जगह यमलोक में ही होगी। इसीलिए ये यमराज का गेटअप लेके हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, दर्शाना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिना वजह घर से ना निकलें, मास्क लगा के रखें, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। दिल्ली पुलिस ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अब दिल्ली की सड़कों पर यमराज और यमदूत उतार रखे हैं और मकसद साफ है कि लोग इस बीमारी से डरें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप देख सकते हैं ये वो कलाकार हैं जिन्हें यमराज और यमदूत की शक्ल दी गई है और मकसद साफ है कि दिल्ली में जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसमें लोग पुलिस की बात माने और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। हमारे साथ बात करने के लिए साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी आरपी मीणा साहब हैं। सर, ये यमराज और यमदूत आपने दिल्ली की सड़कों पर उतारे हैं, क्या मकसद है? मकसद एक ही है कि लोगों में अवेयरनेस फैले, लोग कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं, अगर वो ग्रुप में है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और आप जैसा देख सकते हैं कि खुद यमराज यहाँ पे फेस शील्ड लगाकर आए हैं और इनका एक ही मकसद है कि अगर कोई कोरोना का पालन नहीं करेगा तो वो उनको अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि इसका एक विजुअल इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए इस तरह का हम लोगों ने इन लोगों को हमारे साथ में, हमारी टीम में रखा है और हम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खास करके जैसे बड़े मार्केट, नेहरू प्लेस, ये सब जगह हुई, वहाँ ये टीम के साथ जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में रोजाना 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं और इसके बाद भी लोग नियमों का पालन करते सही तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अलग अलग शहरों की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सोलापुर, दादर सब्जी मंडी की और भिवंडी के इलाके की, जहां बेपरवाह होकर लोग बेखौफ मार्केट में निकले हुए हैं, 2 गज की दूरी का पालन भी नहीं कर रहे और लगातार कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सब्जी मंडी में तो लोग बेपरवाही से घूमते नजर आ रहे हैं। नजारा ऐसा जैसे मेला लगा हुआ है और ये तब हो रहा है जब महाराष्ट्र में सरकारें ने कोरोना कर्फ्यू लगा दिया और आज उसका पहला दिन है। बावजूद इसके बेफिक्र होकर सारे मार्केट में लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सही तरह से मास्क भी नहीं पहना हुआ है और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फिर सोलापुर का बाजार हो, दादर सब्जी मंडी या फिर भिवंडी का मार्केट। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना से हालात अब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी पड़ गई है, या यूं कहें कि बेड खाली ही अब नहीं मिल रहे हैं।
ऐसे में वहां एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है ताकि किसी तरह से कोरोना की चपेट में आए लोगों को तो इलाज मिल सके। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है और इस वजह से कईयों को दर दर की ठोकर तक खानी पड़ रही है। लेकिन कभी कभी आप देखिए, अभी इतने पेशेंट है, बाहर भी जगह नहीं है, तो पेशेंट एक साथ सब आ जाते हैं। लेकिन हमारा प्रायोरिटी है कि उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उसको ऑक्सीजन जल्दी मिलना जरूरी है। ऐसे इसमें कभी कभार एक आधे बेड पे हो सकता है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट मिल जाती है और तुरंत 15-20 मिनट में वो पेशेंट का मैनेजमेंट करके हम जो वार्ड है वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। देश भर में कोरोना का संकट अब और ज्यादा विकराल होता चला जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बुरी हालत तो महाराष्ट्र की है। बीते 24 घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र में 58,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना के सामने आए। कोरोना की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र में लगाए गए 15 दिनों के कर्फ्यू का आज पहला दिन है। राज्य में पुलिस भी सख्ती बरत रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग लगातार लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। एक दिन में 58,952 नए मरीज, जबकि 278 लोगों की मौत। पाबंदियों के बीच लापरवाही चरम पर। सूनी सड़कें, दुकानों पर लटके ताले और हर तरफ सन्नाटा। मुंबई में आज की सुबह जब ऐसी खामोशी से हुई तो उम्मीद लगी कि राज्य में कर्फ्यू से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ये उम्मीद टूटते देर नहीं लगी जब सुबह सुबह दहीसर चेक नाके पर 2 किलोमीटर लंबा जैम लग गया। राज्य में कोरोना कर्फ्यू का आज पहला ही दिन है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले तो पुलिस ने भी सख्ती से जांच अभियान शुरू कर दिया। ट्रैफिक देखिए, इतने गंभीर समय में भी लोग किस तरीके से सड़कों पर हैं, उसका नजारा आप देखिए। दहीसर चेकनाका के पास इस चेकिंग के चलते करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और लोग अपने घरों से निकले हुए हैं अपने ऑफिस से दफ्तर जाने के लिए। फिलहाल मुंबई पुलिस से जुड़े लोग चेक कर रहे हैं कि जो लोग दफ्तर या घरों से बाहर निकले हैं वो क्या सही में अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं या फिर जानबूझकर सड़क पर निकले हुए हैं। इसका तलाशी किया जा रहा है और उसके बाद जो सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है उससे मुंबई के भीतर नहीं छोड़ा जा रहा है और उन्हें उनके घर लौटने के लिए कहा जा रहा है। मुंबई में लोग सड़कों पर तो दिखे ही, उधर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ ही टूट पड़ी। दादर सब्जी मंडी में लोग नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का मतलब तो जैसे लोग जानते ही नहीं। 144 की धारा लगाने का मतलब होता है कि 5 लोग से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस समय हम मुंबई के दादर सब्जी मार्केट इलाके में और देखिए यहाँ पे किस तरीके से धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाकायदा जो लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो सीएम उद्धव ठाकरे बार बार लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि जो 15 दिन का जो जनता कर्फ्यू है उसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन हालात मुंबई के दादर सब्जी मार्केट के ऐसे दिखते नहीं हैं। मुंबई के पास भिवंडी में भी सब्जी मंडी से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। लोगों की ऐसी भीड़ में कोई भी नियमों का पालन करता नहीं दिखा, न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और न ही धारा 144 की फिक्र। लोगों की लापरवाही का ये आलम सिर्फ मुंबई का ही नहीं है, पुणे और सोलापुर जिले में भी लापरवाही ऐसी कि जैसे कोरोना जैसी कोई चीज ही ना हो। सरकार ने तो बोला, पुलिस ने बोला कोई बाहर नहीं निकले। 144 धारा 144 आदमी खाएगा क्या करेगा बताइए? पेट के लिए अगर खाएगा भी नहीं तो भी तो आदमी मर जाएगा। तो रोज का खाना रोज का करना तो करना ही पड़ेगा ना। लोगों की ऐसी दलीलें समझने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में कोरोना का महासंकट क्यों खड़ा हुआ। आंकड़े भी कोरोना से बिगड़ते हालात की गवाही देते हैं। बीते 24 घंटे की ही बात की जाए तो 58,952 नए मरीज सामने आए, जबकि 278 मरीजों की मौत हो गई। नए मरीजों के सामने आने के बाद इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 6,12,070 तक पहुंच गई, जबकि कोरोना की वजह से मौत की रफ्तार भी 1.64% हो चुकी है। राज्य में सबसे ज्यादा खराब हालत मुंबई की है, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,925 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के चलते 54 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कोरोना फैलने की वजह से मुंबई में 995 इमारतें सील हैं। आंकड़े ही नहीं, तस्वीरें भी जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में कोरोना से मरने वालों की संख्या इस कदर बढ़ी कि एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ गया।
ऐसे खौफनाक हालात जल्द काबू में आ सके, इसके लिए पुलिस सख्ती भी बरत रही है और लोगों से पाबंदी का पालन करने की अपील भी कर रही है। कोरोना कर्फ्यू के पहले ही दिन जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे जिलों के हालात सामने आए, वो सरकार की सारी सख्ती और पाबंदी को बेअसर साबित कर रही है। लापरवाही की सारी हदें पार हो रही हैं और लोग अपनी ही नहीं दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होते, कोरोना पर काबू पाना नामुमकिन है। देश के कई राज्यों में कोरोना के केस अब लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में केस बढ़ने के बाद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के बेकाबू होने के बाद सख्ती और ज्यादा बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ का हाल भी दूसरे राज्यों की तरह ही देखा जा रहा है। कोरोना का कहर वहां भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसके बाद छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। उधर गुजरात में भी कोरोना से हालात अब और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि हालात पर काबू पाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आने के बाद सख्ती और बढ़ाई गई है और दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद अब जिम, स्पा, मॉल अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद और पाबंदियों के बाद भी देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है के मुताबिक देश में बढ़ते कोरोना केस के पीछे डबल म्यूटेंट एक बड़ी वजह है। इतना ही नहीं, देश के कई राज्य कोरोना के इस डबल म्यूटेंट से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में इस डबल म्यूटेंट की वजह से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग कोरोना नियमों का हर तरह से पालन करें ताकि इस महामारी की चपेट में आने से बच सकें। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश में 10 शहरों में सख्ती बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है और ये एक बेहद अहम खबर अब तक की। उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में अब 11 घंटे का कर्फ्यू होगा, यानी ये वक्त बढ़ा दिया गया है कर्फ्यू का। नाइट कर्फ्यू जो 8 घंटे था अब वो 11 घंटे का होगा। जानकारी के मुताबिक 10 शहरों में रात 8 बजे से ही सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की। इन 10 शहरों में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर शामिल हैं। जो 10 जिले हैं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया, इन 10 जिलों में जहां पर 2000 से ऊपर पॉजिटिव केस हैं वहां पर रात्रि 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। जहां पर 500 से या उससे अधिक के पॉजिटिव केस पाए जाते हैं और जिला अधिकारी इसके लिए अधिकृत हैं कि यदि वो उचित समझते हैं तो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि 9 बजे से और 6 बजे तक वो कर्फ्यू उस जिले में लगा सकते हैं। और एक बेहद अहम खबर आ रही है इस वक्त। महामंडलेश्वर कपिल की कोरोना की वजह से मौत की खबर आ रही है। महाकुंभ में ये शामिल हुए थे और ऐसे में चित्रकूट के ये महामंडलेश्वर कोरोना की चपेट में आ गए हैं और कोरोना की वजह से इनकी मौत हो गई है। देहरादून में उनका इलाज भी चल रहा था, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन कोरोना से अब संत की मौत। कई ऐसे लोग जिनकी जांच पड़ताल की गई और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो महाकुंभ में शामिल हुए थे, उन्हीं में से एक संत की मौत चित्रकूट के महामंडलेश्वर, और इनकी अब कोरोना की वजह से मौत हुई है। सुनील नवप्रभात फोनलाइन पर मौजूद हैं। सुनील, क्या स्वास्थ्य की जानकारी थी? आखिर मौत की वजह कोरोना बताई गई, क्या किस तरह से इलाज चल रहा था? देखिए प्रशांत, जिस तरह से महाकुंभ में लगातार टेस्टिंग का काम चल रहा था, उसमें 20 से अधिक साधु संत अभी तक कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। खुद जो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी, वो भी कोविड संक्रमित हैं। एम्स ऋषिकेश में उनका उपचार चल रहा है। तो कपिल देव जो निर्वाणी अखाड़ा चित्रकूट के महामंडलेश्वर बताए जा रहे हैं, इन्हीं संतों में से एक थे। उनको देहरादून के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहाँ उनका उपचार चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक कोविड संक्रमण
संक्रमण के चलते उनकी स्थिति बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। इससे पूरा मेला प्रशासन से लेकर पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये महाकुंभ में किसी संत का कोविड संक्रमण के चलते मौत का ये पहला मामला है और इससे उन आशंकाओं को भी लगातार बल मिल रहा है कि जो पहले जताई जा रही थी कि जो महाकुंभ है वहां पर संक्रमण तेजी के साथ और ये बात अब हर किसी को समझनी होगी सुनील कि ये लापरवाही एक बड़ी वजह हो सकती है और जान जोखिम में ना डाला जाए, कोरोना नियमों का पालन किया जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना रोजाना बड़ी संख्या में अब लोगों को अपनी चपेट में लेता चला जा रहा है और उत्तर प्रदेश में एक दिन में नए मरीजों की मिलने की तादाद अब 20,000 के पार पहुंच गई है। इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या भी अब 1,11,000 से ज्यादा इस वक्त है। ऐसे में कोरोना के खतरे के बीच 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी को भी बंद कर दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी बोर्ड की परीक्षा भी टाल दी है और 10 शहरों में अब नाइट कर्फ्यू का वक्त और बढ़ा दिया गया है। यूपी में कोरोना से हालात बदतर। चौबीस घंटे में सामने आए 20,000 से ज्यादा मरीज। 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद। यूपी में कोरोना की बेलगाम रफ्तार का कहर चरम पर पहुंच गया है। लोगों की लापरवाही और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से यहां नए मरीजों की संख्या में रोजाना तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सभी जिलों में कोरोना के हाल का जायजा भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की चिंता भी लाजमी है, क्योंकि राज्य में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा भयावह होता जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो राज्य में 20,510 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 68 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,376 हो गई है, जबकि मौजूदा हालात में राज्य में इलाज करवा रहे मरीजों की कुल संख्या 1,11,835 तक पहुंच गई है। हालांकि इस बीच 4,517 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। यूपी के जिन जिलों में कोरोना का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, उनमें राजधानी लखनऊ के अलावा कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर में रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली से लगे गौतम बुद्ध नगर में भी सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 24 घंटे में 483 नए मरीज मिले, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 28,922 तक पहुँच गयी। राजधानी लखनऊ में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसका असर शमशान घाट पर दिख रहा है। हालात को काबू में करने के लिए राज्य सरकार ने एमबीबीएस के छात्रों को भी कोरोना का इलाज करने की इजाजत दे दी है। इस बीच लखनऊ के कारोबारियों ने सराहनीय कदम उठाया और 7 दिनों तक बाजार बंद रखने का फैसला लिया है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इतना ही नहीं, अस्पतालों में वैक्सीन की कमी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने अपना प्लेन भेजकर अहमदाबाद से रेमडेसिविर की 25,000 डोज मंगवाई। साथ ही ऑक्सीजन, बेड और मेडिकल उपकरणों के पूरे इंतजाम करने के निर्देश भी दिए, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके।